हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा, आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने वाले हैं, इतिहास की, जो कि वर्कशीट नंबर 31 और ये 5 फरवरी के लिए है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। कहता राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, 1870 के दशक से 1947 तक के बारे में पढ़ेंगे हम। कहता जन राष्ट्रवाद का उदय। कहता 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। 1919 के बाद जो अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जो संघर्ष चल रहा था, वो एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। इस क्यों होने लगा जन आंदोलन, क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसके अंदर किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते चले गए, इस आंदोलन में भाग लेने लगे बड़ी संख्या में। तो ये क्या हो गया था, जन आंदोलन। सभी तबके, सभी के लोग इसमें क्या करते, भाग ले रहे थे। इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा, और इस पर प्रथम विश्व का भी प्रभाव पड़ा। क्या हुआ था जी, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार भारत सरकार से के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में क्या हुआ, भारी इजाफा हो गया कि रक्षा करने के लिए ज़्यादा खर्च होने लगा। खर्चे को निकालने के लिए खर्चा होने लगा, तो खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। जो निजी आय था, जो इनकम टैक्स है समझ लिए पर्सनल, और जो व्यावसायिक मुनाफा है उस पर क्या बढ़ा दिया, टैक्स यानी कि कर बढ़ा दिया जी। ठीक है। और क्या किया जी, सैनिक व्यय में इजाफे और युद्ध आपूर्ति की वजह से, जब सैनिक व्यय में इजाफा हो गया तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों पर में उछाल आ गया जी। जो जरूरी कीमतें होती थी, महंगाई हो गई, जाहिर सी बात है। ठीक है। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों में भारत आने वाली आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। क्योंकि भैया ये उद्योग वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, जब मांग बढ़ने लगी उद्योग वस्तुओं की और अन्य देशों से भारत आने वाली आयात में क्या होगी, कमी आ गई, तो इससे क्या हुआ, भारतीय उद्योगों का विस्तार हो गया इससे। ठीक है। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। जब युद्ध की स्थिति आ गई तो सेना में भर्ती हुई, जिसमें भारतीय जवान भी शामिल हुए और उन्हें युद्ध के लिए दूसरे देशों में भेजा गया। वापस आकर जब ये सिपाही वापस आए, वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया कि साम्राज्यवादी शक्तियां जो किस तरह से शोषण करती हैं, और भारत में उपनिवेशिक शासन का विरोध किया। जो उपनिवेशिक शासन था, जो दूसरे देश के लोग हमारे देश पर शासन कर रहे थे, उसका विरोध किया। कहता 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी थी। भारतीय राष्ट्रवादियों को क्या हुआ था, नई प्रेरणा मिलने लगी थी। किसानों मजदूरों के संघर्ष के जो समाचार थे, वो समाजवादी विचार थे, बड़े पैमाने पर पूरे भारत में फैलने लगे थे, जिससे राष्ट्रवादियों को बहुत नई प्रेरणा मिलने लगी और लोग एकजुट होने लगे। सभी विद्यार्थी, डॉक्टर, इंजीनियर सब इसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे। ठीक है। आगे बेटा प्रश्न उत्तर आगे हमारे। कहता प्रश्न 1919, पहला प्रश्न ये देखिए, 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा? 1919 के पश्चात ही अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रहा आंदोलन था, जन आंदोलन कहलाने लगा था। क्यों बेटा? क्योंकि उसके अंदर किसान, मजदूर, विद्यार्थी सभी लोग बड़े पैमाने पर भाग लेने लगे थे। ठीक है बेटा। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से दिया है। कहता 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन कहलाने लगा, क्योंकि 1919 के बाद किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ने लगे थे। ठीक है। इसलिए क्या कहलाया, जन आंदोलन कहलाया, क्योंकि जन किसी एक विशेष वर्ग का यह आंदोलन नहीं था, ये जन आंदोलन था, सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया था। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? जो भारतीय उद्योग का विस्तार था, वो प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक हुआ? देखिए बेटा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो हमने पढ़ा ऊपर
तो उद्योग जो डिमांड थी वो बढ़ गई, उद्योग धंधों की जो औद्योगिक सामग्री थी उसकी डिमांड बढ़ गई थी, और जो विदेशों से आने वाला आयात था वो नहीं आ पा रहा था, जिससे भारतीय उद्योग धंधों में वृद्धि हुई। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से दिया हमने। कहता प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक वस्तु की मांग में वृद्धि, औद्योगिक वस्तु की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी, तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप, कमी के कारण भारतीय उद्योग का क्या हुआ, विस्तार हुआ बेटा। ठीक है, तो वही है, जब उद्योग युद्ध के समय औद्योगिक वस्तु की मांग में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी, और भारत जो आयात होता था अन्य देशों से जो सामग्री, उसमें कमी आ गई, जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ, क्योंकि लोगों को तो सामान चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। कहता 1917 की रूसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध ने जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। तो बहुत गहरा प्रभाव डाला था, क्योंकि किसान और मजदूरों के संघर्षों के जो समाचार थे 1917 में की जो रूसी क्रांति हुई थी रूस के अंदर, उसके विचार, समाजवादी विचार बहुत बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे राष्ट्रवादियों को क्या मिली थी, बहुत नई प्रेरणा मिली थी, और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे थे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर किस तरह से हमने दिया है। कहता प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बन गए थे। ठीक है बेटा, भारत के जो आंदोलन थे वो जन आंदोलन बन गए, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वो जन आंदोलन बन गए थे। तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।